जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है ये उन सभी सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और जिनको कि 2024 के अंदर सरकारी नौकरी लेनी है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी ही भर्ती के बारे में बात करेंगे जिसके तहत आपका भी सपना पूरा हो सकता है सरकारी नौकरी पाने का। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरफ से आई हुई नई भर्ती के बारे में, जिसमें आपको 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती देखने को मिल रही है। तो अगर आपका भी सपना है कि आप अपने बदन पर वर्दी धारण करें, यह सपना जो है इस भर्ती के तहत पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी भर्ती के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर एज रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी पोस्ट आई हुई है, क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है। इसके अलावा आप किस डेट के बीच में इस फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए आपको कितना फीस देना होगा, इसके अलावा कौन कौन सा सब्जेक्ट इसके अंदर पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो कितने नंबर की होगी। मतलब हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको भी इन सब के बारे में जानना है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इन सब के बारे में जानें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी जो है वो है 60,244। मतलब कि 60,244 पदों पे भर्ती कराई जानी है। इसके अंदर इन्होंने अलग अलग डिवाइड किया, मतलब कि 60,244 तो टोटल पोस्ट है। उसके अंदर इन्होंने अलग डिवाइड किया हुआ, जनरल कैटेगरी के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है और एसटी कैटेगरी के लिए अलग है। मतलब कि हर कैटेगरी के अनुसार इन्होंने इसमें से डिवाइड किया हुआ, 60,244 में से डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 24,102 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 सीट है, ओबीसी के लिए 16,264 सीट है, एससी कैटेगरी के लिए 12,650 सीट है और एसटी कैटेगरी के लिए 1,204 सीट टोटल हैं। तो हर कैटेगरी के अनुसार इन्होंने 60,244 जो टोटल सीट है उसको डिवाइड किया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हर कैटेगरी के अलग अलग है। ये तो बात हो गई टोटल पोस्ट की। अब हम बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो अप्लीकेशन बिगिन जब से होगा, मतलब कि जब से आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू करेंगे, वो डेट है 27 दिसंबर 2023, यानी कि आज की डेट। आज से आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट होने वाली है 16 जनवरी 2024। मतलब कि 16 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप कोशिश ये कीजिए कि आप इससे पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर लें, वरना लास्ट डेट में जो है सर्वर डाउन रहता है, हो नहीं पाता है। अगर हम एग्जामिनेशन फीस पेड करने की लास्ट डेट की बात करें तो वो भी 16 जनवरी 2024 ही है। करेक्शन के लिए अगर आपको एक फॉर्म में कोई जो है गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्शन जो करेंगे उसकी लास्ट डेट होगी 18 जनवरी 2024। मतलब कि 18 जनवरी 2024 तक अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो फरवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप उससे पहले अपना पूरा सिलेबस कवर कर लें, अपनी तैयारी को अच्छे से कर लें, ताकि आपकी सफलता आपको मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 12th पास अगर आप हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी है, मतलब आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। 12th पास इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या रखी गई है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। मतलब कि अगर आप 18 से 25 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए एज लिमिट 18 से 28 साल रखी गई है। मतलब अगर आप 18 से 28 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। पहले ये जो मैक्सिमम एज लिमिट थी ये केवल 22 थी और लड़कियों के लिए केवल 25 थी, बट 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपके लिए काफ़ी खुशी की बात है कि आपको 3 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। अब दोस्तों, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 ईयर का जो है रिलैक्सेशन भी मिलेगा मैक्सिमम एज लिमिट में। मतलब कि जो 25 की जगह आप 5 और ऐड कर लीजिए अपनी कैटेगरी के अनुसार। तो ये अच्छी बात है कि 5 साल की रिलैक्सेशन भी मिल रहा है आपकी कैटेगरी के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वालिफिकेशंस की कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है फिजिकल वाली। तो यहाँ पे ये हम समझते हैं हाइट की अगर हम बात करें तो अगर आप मेल हैं, मेल में जनरल कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या फिर एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर आप मेल हैं एसटी कैटेगरी के अंदर तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर आप फीमेल हैं जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से या फिर एसटी से
तो आपकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं ये ST कैटेगरी से तो आपकी हाइट जो है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम चेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप मेल जनरल कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से या फिर OBC या फिर SC कैटेगरी से, तो जो आपका चेस्ट है उस 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर मांगा गया है। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लड़कियों के लिए ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग जो रखी गई है मेल के लिए वो है 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, मतलब कि आपको 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग लगानी है। और अगर आप लड़की हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग लगानी है 14 मिनट में। मतलब आप मान चले कि आपको 14 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। तो ये बात हो गई फिजिकल एलिजिबिलिटी की। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर का, कि क्वेश्चन पेपर जो है कैसा रहेगा। क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 सब्जेक्ट होगा, मतलब 4 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पेपर टोटल 300 मार्क्स का होगा। उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा और 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 0.5 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग में देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपका जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान आ जाएगा, जनरल हिंदी आ जाएगा, मैथ और रीजनिंग। मतलब 4 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, कि इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपको कितनी फ़ीस देनी होगी। तो उसके लिए आपको टोटल फीस जो देनी होगी है 400 रुपये। मतलब इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपको 400 रुपये देने होंगे, तो ही आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है जो भी इम्पोर्टेंट थी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया है। तो बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो केवल इतनी ही हैं। तो दोस्तों अब हमने इस भर्ती के बारे में डिटेल में देख लिया है। हमने देखा कि एज रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, इसमें कितनी पोस्ट आई हुई है, हम किस डेट के बीच में इसको भर सकते हैं, भरने के लिए हमको कितना फीस पेड करना होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसके अंदर पूछा जा रहा है, कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है, नेगेटिव मार्क्स जो है कितने मार्क्स का है, हमने सब डिटेल में देख लिया। आशा करता हूं कि आपके लिए वीडियो लाभदायक रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय से आती रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।